आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी सिद्रा अज़ीम, एक और नई वीडियो के साथ। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस मॉडल पेपर नंबर 2 सेक्शन बी एंड सी, क्वेश्चन नंबर 2 ऑल पार्ट्स 3, 4, 6 एंड 7। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैंने अब तक जो है 4 पेपर मेन जो हैं 5 पेपर थे जिसमें से मैंने 3 अपलोड कर लिए हैं और ये आपका चौथा है, ठीक है। फोर्थ वन, दिस इज़ द फोर्थ वन। द लास्ट वन इज़ मॉडल पेपर नंबर 3, वो भी इंशाल्लाह आज अपलोड हो जाएगा ताकि जो मैंने आपसे वादा किया हुआ है कि मैं 26 मार्च से पहले पहले सारे पेपर सॉल्व करके अपलोड कर दूंगी। उन स्टूडेंट्स के लिए आसानी कर दूंगी जो स्टूडेंट्स अपनी ट्यूशन फ़ीस पे नहीं कर सकते और किसी से हेल्प नहीं ले सकते, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे इस चैनल से फ़ायदा उठा सकते हैं। ना आपको यहाँ पर कोई पैसा देना पड़ेगा, ना कोई ट्यूशन फ़ीस है, ना कुछ है। इजीली बस ये है कि एक उसके बदले एक रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, और साथ में जब मेरी वीडियो देखें तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर दिया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है, हेल्पफुल है या नहीं है, इसमें क्या कमी रह गई है, इसमें क्या है, तो आप ज़रूर बता दिया करें। इवन यहाँ पर कोई ऐसी मिस्टेक नज़र आए तो वो भी कमेंट पे लिख दिया करें कि यहाँ पर ये मिस्टेक है। बहुत शुक्रिया। चले आगाज़ करते हैं। आपके सामने इस वक्त आ गया है ये मॉडल पेपर है पार्ट 2, ठीक है। मॉडल पेपर सेक्शन बी। यहाँ पर आपके पास टोटल जो गिवन है वो 14 क्वेश्चंस गिवन है, 14 पार्ट्स, नॉट क्वेश्चन, क्योंकि दिस इज़ द क्वेश्चन 2 एंड पार्ट्स 14 गिवन है, ठीक है। अभी आपके सामने फ़िलहाल ये 7 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। वन बाय वन आप ये देख लें कि पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट है, थर्ड पार्ट है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ एंड सेवन्थ है। फिर आगे ये मैंने थोड़ा सा जो है ना क्रॉप करके तस्वीर सिर्फ इसलिए पिक्स ली हैं ताकि आपको रीडेबल हो। ये मैंने फुल अपलोड की थी लेकिन वो रीडेबल नहीं थी, तो मैंने क्या किया कि एक पेपर को क्रॉप किया, उसको इसकी चार जो हैं स्नैप्स बना ली और एक एक करके मैंने अपलोड की ताकि आपको इजी हो, चाहे वो आप मोबाइल से ऑनलाइन आ जाएं चाहे आप लैपटॉप से ऑनलाइन आ जाएं, ताकि आपको आसानी से नज़र आ सके कि एक्चुअली लिखा क्या हुआ है। वरना वो तो मैं कर सकती हूँ कि पूरा पेपर रख दूँ, वो आपको नज़र नहीं आना, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। वो मैंने एक वीडियो पे ये गलती की है, लेकिन वही बात है कि फिर किसी ने ये बात कही कि मैम आप कोशिश करें कि हमें ऐसा मतलब कंटेंट दें जो रीडेबल होता है, तो मैंने फिर वो कोशिश की है और मैंने फिर उसको स्नैप्स में डिवाइड किया और मैंने ये इस तरह से वीडियो बनाई, अपलोड की, ताकि आप आराम से इसको रीडेबल हो सके। अच्छा, अब आपके पास 7, 6 सेक्शन सी है, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था। सेक्शन बी में इंक्लूडेड 14 पार्ट्स हैं जिसमें से आपने 9 पार्ट्स करने हैं। अब यहाँ पर आपके पास टोटल 5 क्वेश्चंस हैं जिसमें से आपने अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरीज इक्वल मार्क्स। तो पहला क्वेश्चन वो सेट से गिवन है। क्वेश्चन 4 जो है वो आपका मे बी आइदर क्वेश्चन नंबर 3 से, चैप्टर 3 से है। जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो चैप्टर 7 से है, सॉरी। फिर अगेन क्वेश्चन नंबर 6 इट माइट बी चैप्टर 2 से, ये हाँ चैप्टर 2 से है। और जो क्वेश्चन नंबर 7 ये आपका थ्योरम है। तो चलिए आगाज़ करते हैं, हम अपने सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 आपके सामने आया है और यहाँ पर आपने क्या करना है, इफ़ x-2 एंड x+2 आर द फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल, तो p ऑफ x आपके पास गिवन है, देन द वैल्यूज़ ऑफ m एंड n। यहाँ पर आपके पास आपने किसके यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन से आपने इसको सॉल्व करना है। क्यों? क्योंकि आपके पास यहाँ पर जो है वो फैक्टर्स गिवन है। फैक्टर्स कौन से हैं? वो x-2 और x+2। तो जब आपके पास फैक्टर्स गिवन होते हैं किसी पॉलिनोमियल के, तो ये बात याद रखना कि आप सिंथेटिक डिवीजन से इसको सॉल्व करेंगे। बहुत सिंपल है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। पहले x+2 था तो अब x-2 है। सेम पहले जैसे हमने निकाला सिंथेटिक डिवीजन से, ये भी सिंथेटिक डिवीजन से निकाला।
और जो फिर एंड पे आपके पास इक्वेशन आ जाती है, उस इक्वेशन को आपने इक्वल टू 0 रखना है और उसी इक्वेशन को फिर आपने एडिंग करना है। एडिंग से क्या होगा कि आपके पास उनकी वैल्यूज़ निकल आएगी और वैल्यूज़ आपने किसकी निकालनी थी, m की और n की। तो m की आ गई 1/16 और n की आ गई आपके पास 2। तो यही आपने निकालना था कि m और n की वैल्यूज़ निकाल ली यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, जो कि अब निकल गई है। उम्मीद है आपको मेरा ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब हमारे पास पार्ट 2 है, सॉल्व द इक्वेशन 2x पावर -2 -21 इज इक्वल टू x दी रेज दी पावर -1। अच्छा, ये यूनिट 1 से है। यहाँ पर मैंने ये ज़रूर कर दिया कि हर पार्ट के नीचे मैंने मेंशन किया है कि ये कौन सा यूनिट है, यूनिट कौन सा, एक्सरसाइज कौन सी है। ठीक है, तो ये सिर्फ आपकी इजीली के लिए। यहाँ पर जो आपके पास x की पावर माइनस में ना, उसको आपने लेट किया y से, उसके बाद सब्सटीट्यूट किया, सब्सटीट्यूट करने के बाद उसको फैक्टराइजेशन किया, उसमें आपने y की वैल्यू पुट की, फिर आपने बाय बैक सब्सटीट्यूशन की और उसमें x की वैल्यू निकाली और आपने सोल्यूशन सेट निकाल लिया। सिंपल, इसमें कुछ और नहीं करना था, सिर्फ x की वैल्यूज़ निकालनी थी, ये बात याद रखिएगा। अब हम चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। फाइंड x एंड y इफ़ आपके पास गिवन है ये दो इक्वेशंस इक्वलिटी है। ठीक है, आपने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को इक्वेटिंग द x कोऑर्डिनेट से करना है। ठीक है, वो आपने कैसे करना है, जो x की जो कोऑर्डिनेट्स है वो अलग कर लेने हैं और जो y के हैं वो अलग कर लेने हैं कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, उस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। तो पहले वाले को मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 3 करना है। क्यों? क्योंकि वेरिएबल, किसी एक वेरिएबल को बराबर कर लेना है। तो जब आप इसको एडिशन करेंगे तो एक वेरिएबल कट जाएगा, तो इजीली आपके पास x की वैल्यू निकल आएगी। जब x की वैल्यू निकल आएगी तो वो किसी भी आप इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके सामने y की वैल्यू निकल आई। तो x और y आपकी वैल्यू निकल आई, डेट्स इट। अब यहाँ पर आपके पास पार्ट 4 में थ्योरम आ जाता है। हालांकि ये जो थ्योरम्स होते हैं वो एंड के पार्ट में आते हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने पहले पार्ट 4 में ही आपको ये थ्योरम दे दिया। तो ये आया यूनिट नंबर 10, थ्योरम थी, पेज नंबर आपका है 192। तो यहाँ पे आपने प्रूव करना है दैट टू टेंजेंट्स ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट आर इक्वल इन लेंथ। तो वहाँ पर आपने ये प्रूव करना है, यहाँ पर गिवन लिखना है, फिर टू प्रूव करना है आपने। उसके बाद कंस्ट्रक्शन लिखनी है इनकी, कि आपने कंस्ट्रक्शन में क्या किया है, कि किसको ज्वाइन किया है, ओ को विद ए, बी एंड पी से, सो डैट वी फॉर्म, हमने एंगल बना सकें, जो एंगल आपके सामने लिखा हुआ है। उसके बाद आपने इसका प्रूफ लिख देना है, स्टेटमेंट लिख देनी है। स्टेटमेंट के साथ साथ आपने रीजंस लिख देनी है कि अगर आप कोई स्टेटमेंट लिख रहे हैं तो उसका रीजंस क्या है और उसका मकसद क्या है। तो सिंपल सा ये थ्योरम है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन नंबर 2 है वो शॉर्ट होता है, तो इसी वजह से आपको थ्योरम भी शॉर्ट आया है। तो जब आपके पास लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे तो लॉन्ग थ्योरम आएंगे, जब शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे तो शॉर्ट थ्योरम आएंगे। ये बात याद रखिएगा। जो भी आपके पास जितने भी शॉर्ट थ्योरम्स हैं वो अगर आप याद कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं उसकी, तो वो आपको सेक्शन 2 में आएंगे। और जो लॉन्ग क्वेश्चन थ्योरम्स होंगे ना, वो लॉन्ग क्वेश्चंस में आएंगे, मतलब सेक्शन सी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आ जाता है 5। और यहाँ पर आपने क्या करना है, 2 इक्वल सर्कल ईच रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड देयर सेंटर्स आर 8 सेंटीमीटर। अच्छा, यहाँ पर मैं ये लिखना भूल गई हूँ, ये चैप्टर 13 का क्वेश्चन है। ठीक है, ये आप देख भी सकते हैं जाके, क्योंकि जहाँ स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपने लिखनी है ना, वो आप याद रखिएगा, वो आपका चैप्टर 13 है, लास्ट चैप्टर आपके बुक का। तो यहाँ पर आपने गिवन पहले लिखना है कि आपके पास गिवन क्या है और रिक्वायर्ड आपका क्या है, टू ड्रॉ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स। उसके बाद आपने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, जैसे जैसे आपने ये डायग्राम बनानी है उसकी कंस्ट्रक्शन भी आप साथ साथ लिखते रहें। सिंपल, इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है, ईजी नहीं है, रट्टा मारे हो जाएगा थ्योरम। एनी हाउ, आगे चलते हैं पार्ट 6 की तरफ। तो ये आपका है यूनिट नंबर 2। यहाँ पर आपके पास इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स, ये रूट्स हैं सेटिस्फाइंग द कंडीशन 2 अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 35। उसके बाद आपने देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के निकलना है। सबसे पहले आपने अल्फ़ा बीटा इक्वेशन लिखी, उसके बाद आपने सम ऑफ रूट्स निकाले, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। आपके पास जो गिवन था 2 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा इज इक्वल टू 35। तो यूजिंग इक्वेशन 1 करते हुए आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने बीटा की वैल्यू पुट करनी है। वो कैसे, जब आपने बीटा की वैल्यू पुट की तो उसके बाद आपके पास आ जाता है ए अल्फ़ा, और इसी बीटा की वैल्यू को अल्फ़ा में डाला तो आपके पास आंसर आ जाएगा के का, सिंपल। इसके बाद हम चलते हैं पार्ट 7 की तरफ। ये आपका यूनिट 9 से है, एक्सरसाइज 9.1 पेज नंबर 184, क्वेश्चन 4 सेम। ये बिल्कुल सेम टू सेम है। ठीक है, इसलिए वजह से मैंने यहाँ पर सेम लिख दिया। यहाँ पर आपने क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ अ चॉर्ड विच स्टैंड्स एट अ डिस्टेंस 7 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आपने बाय पाइथागोरस थ्योरम की
मदद से आपने यहाँ पर मालूम करना है ए बी लेंथ मालूम करनी है, जो कि आपके पास आई है 2√95 सेंटीमीटर विद द हेल्प ऑफ बाय पाइथागोरस थ्योरम। वेरी सिंपल। नाउ मूव टू नेक्स्ट पार्ट 8। यहाँ पर अ ट्री is of height 24 feet. If the angle of elevation of sun is 40 degree, find the length of its shadow by drawing the figure। यहाँ मैंने फिगर बना दी आपके लिए और आपने लेंथ मालूम करनी है, तो वो आपका ए सी है और ए सी जो है वो आपका आ जाता है 28.57 फीट। सबसे पहले हमें हाइट गिवन है 24 फीट, एंगल ऑफ एलिवेशन आप लिख देना 40 डिग्री, लेंथ आपको मालूम करनी है वो क्या होगी एक्स। तो यहाँ पर हमारे पास जो दो गिवन होंगे उसके बदले हमें पता चला कि ये tan है, तो tan हमने लिख दिया, tan 40 डिग्री हुआ। उसके बाद हमने उसके ऊपर वैल्यूज पुट करके इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके MAC निकाल लिया। सिंपल। अब हमारे पास पार्ट 9 है, ये यूनिट 4 है, पार्शियल फ्रैक्शंस हैं। ठीक है, ये भी सिंपल है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। सबसे पहले हमारे पास x³ और x² - x - 2, सबसे पहले इसके फैक्टर्स बना लेने, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर फैक्टर्स गिवन नहीं है। अक्सर हमारे पास डिनोमिनेटर में फैक्टर्स गिवन होते हैं, तो वो फैक्टर्स कैसे बनाएंगे कि ऊपर वाले को नीचे से डिवाइड कर लेंगे, तो हमारे पास फैक्टर बन जाएगा x+1। ठीक है, तो वो नीचे जब बनेगा तो x - 2 और x+1 सिंपल। फिर आपने लेट कर लेना है किसको, 3x+2 और x - 2 x+1। ये क्वेश्चन हार्डली एक दफ़ा ही आया है लेकिन आ जाता है। ठीक है, तो इसको बड़े ध्यान से कीजिएगा और आसानी से कीजिएगा, इंशाल्लाह उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी। अब हम करते हैं पार्ट 10 की तरफ, जो यूनिट 3 से एक्सरसाइज 3.5 पेज नंबर 65 है। ये है वो भी x इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू y, तो हमने x को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू y के बराबर रखना है, तो हमारे पास आ जाएगा x = KZT ओवर y, वेयर k इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। यहाँ पर आपने k निकाल लेना, k क्या आ गया, XY ओवर Z ओवर T। तो इसमें आपने सारी वैल्यूज़ पुट करनी है XY Z T। जब आपने इनकी वैल्यूज़ पुट की तो आपने क्या निकालना है, k की वैल्यू। तो जो आपके पास k की वैल्यू आ गई वो आ गई 2/5। ठीक है, उसका नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या आता है, आपने क्या मालूम करना है, आपने मालूम करना है टी। तो जब आपके पास के की वैल्यू निकल आएगी ना, तो आपने टी के मालूम करने के लिए एक्स वाई जेड और टी को की वैल्यूज़ को इक्वेशन 1 में पुट कर देना, जहाँ से आपको टी की वैल्यू निकल आई, और टी की वैल्यू आपके पास आ जाती है 225/23। वेरी सिंपल। ये भी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इवन एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से मस्ट आपको एक पार्ट आएगा। तो इसलिए मेरी वीडियोस को बड़े गौर से सुना करें, क्योंकि मैं उन दौरान आपको बता देती हूँ कि ये कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं और कौन कौन से नहीं हैं। तो आप एक जगह नोट डाउन कर लिया करें और उसी एक्सरसाइज को रिपीट किया करें। आपके पास ये आ गया पार्ट 9। दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। इसमें से मस्ट एक क्वेश्चन आता है, जो मर्ज़ी हो जाए एक क्वेश्चन लाजमी आता है, ये बात याद रखिएगा आप। ठीक है, हमारे पास सेट गिवन है ए और बी का, इसमें आपने A क्रॉस B रिलेशन निकालना है, डोमेन ऑफ आर निकालना है, रेंज ऑफ आर है। ये 2-3 स्टेप्स ओनली, इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन ये मस्ट आता है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको निशान लगा लें और इसके एक एक क्वेश्चन को आराम से तरीके से करें। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारे पास 12 पार्ट आ जाता है, यूनिट 8.1 क्वेश्चन नंबर 2 रिलेट। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 2 से रिलेट करता है, वैसा सेम टू सेम है लेकिन वही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने वही अगेन थ्योरम जो चलता आ रहा है, थ्योरम 1, उसको इस्तेमाल करते हुए आपने एक्स और एक्स जेड की वैल्यू निकाल लेनी है विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम। आप सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करें, जिसमें आप बताएं कि एक्स वाई ये है, वाई जेड ये है, एक्स वाई जेड का एंगल ये है। ठीक है, उसके बाद अपने ऑब्ट्यूस एंगल, उसके बाद यूजिंग आपने वही थ्योरम करना है, जो थ्योरम मैंने आपको बताया था कि वही इंपॉर्टेंट है। और आपने जिस एंगल की भी वैल्यू निकालनी होती तो एक ही थ्योरम से निकालते हैं। ठीक है, चलें नेक्स्ट पार्ट 13 हमारे पास। यहाँ पर आपने क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ द सर्कल इज़ दिस वेयर आर इज़ द रेडियस एंड थीटा इज़ द सेंट्रल एंगल ऑफ द सर्कल। यहाँ पर सबसे पहले आपने स्टेटमेंट लिख देना है, स्टेटमेंट के साथ साथ आपने बता देना है। उसके बाद आपने बाय द एलिमेंट्री ज्योमेट्री के यूजिंग करते हुए एरिया ऑफ सेक्टर बताया, एरिया ऑफ सर्कल, उसके वो क्या है, A/πr² = थीटा/2π। तो आपने थीटा
पाया स्क्वायर उधर ले जाएं और 1/2 आ गया तो आपने ये प्रूफ कर दिया, क्योंकि यही प्रूफ करना था जो एरिया ऑफ सेक्टर है वो किसके इक्वल होता है, सर्कल के 1/2 आर स्क्वायर थीटा के। सिंपल, बस यही बताना आपने। हमारे पास आ जाता है ये क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट 14। ये आपका है यूनिट नंबर 6 से, एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 12। ये भी रिलेट है, सेम टू सेम नहीं है। यहाँ पर आपने क्या करना है, क्योंकि वहाँ पर 3 मूविंग एवरेज था, ये आपका 5 ईयर्स एवरेज है, मूविंग एवरेज। ये बहुत सिंपल है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। मैं आपको यहाँ समझा देती हूँ कि आपके पास मंथ गिवन है, अटेंडेंस गिवन है। आपने क्या करना है, जब 5 गिवन है ना, तो आपने 5 मंथ्स को लेके डिवाइड बाय 5 करना है, क्योंकि 5 मंथ्स लिए डिवाइड। आपने ऊपर वाले को छोड़ना है, फिर नेक्स्ट नीचे वाले से ऐड करना है, फिर ऊपर वाले को छोड़ना है, नेक्स्ट नीचे वाले से ऐड करना है, फिर ऊपर वाले को छोड़ना है, नेक्स्ट नीचे वाले से ऐड करना है। तो इस तरह आपके लास्ट 3 कॉलम छूट जाएंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये भी समझ आई है। चलिए अब सेक्शन सी हमारे पास आ गया। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज़ डी मॉर्गन्स लॉ। एक पेपर छोड़कर एक पेपर में ये लाजमी आता है। ये प्रॉपर्टी भी बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है इसकी, और ये जो क्वेश्चंस हैं प्रूव करने वाले ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इतनी मुश्किल नहीं है। यहाँ पर इन्होंने आपको सेट्स गिवन है और आपको पता है डी मॉर्गन्स लॉ हमने प्रूव करना है, तो वो क्या क्या प्रूव करना होता है। तो वो सिंपल, आपने डी मॉर्गन्स को लॉ को अपने जहन में रखना है। वो ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट्री इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट्री इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट्री। वो ये आपका डी मॉर्गन्स लॉ है। एक ये है जो प्रॉपर्टी जो आपने प्रूव करनी है, और सेकंड आपके पास ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट्री इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट्री यूनियन बी कम्प्लीमेंट्री। ये आप इसको डैश भी कह सकती हैं बेटा, इसको कम्प्लीमेंट्री भी कह सकते हैं। कहीं पे सी होता है, कहीं पे डैश होता है, तो इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होना। बात वही होती है जो आपका ए डैश होता है, बी डैश होता है, सी डैश होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने दोनों प्रॉपर्टीज़ को विद द हेल्प ऑफ सेट्स, आपके पास सेट गिवन है ए और बी का, उनके हेल्प लेके आपने इनकी प्रॉपर्टीज़ को प्रूव करना है। और आपके दोनों आंसर्स अगर सेम आ जाए तो इट्स मीन आपकी प्रॉपर्टी प्रूव हो गई है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं अगेन आपको बता रही हूँ, इसको लाजमी करें और बहुत ध्यान से करें। चलें क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास आ जाता है, यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज 2.6। ये 2.6 से आया है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। यहाँ पर आपने मालूम करना है, किसकी वैल्यू मालूम करनी है, सबसे पहले ए की वैल्यू, ठीक है, बाय फैक्टराइजेशन से। सबसे पहले आपने इक्वेशन 1 लिया, उसके बाद इक्वेशन 2 लिखा, उसके बाद उसको फैक्टराइज़ किया। फैक्टराइज़ करने के बाद आपके पास ए की वैल्यू 2 निकल आती है। इसी दोनों वैल्यूज़ को आपने इक्वेशन 1 में डालनी है। इक्वेशन 1 में डालने का मकसद ये हो जाएगा कि आपके पास बी की वैल्यू निकल आई, इसका मतलब ए की वैल्यू भी निकल आई और आपके पास बी की वैल्यू भी निकल आई। जब ए और बी की वैल्यू निकल आई तो आपने क्या करना है, इसी ए और बी की वैल्यू को इकट्ठा कर लेना, उसका सोल्यूशन सेट लिख लेना है। सिंपल, इसमें और कुछ नहीं करना है, क्योंकि आपके पास यहाँ पर वेरिएबल ए और बी का है। अगर वेरिएबल एक्स वाई होता तो आपने एक्स वाई की वैल्यू निकालनी थी। यहाँ पर वेरिएबल ए और बी है तो आपने ए और बी की वैल्यू निकालनी है, सिंपल, और सोल्यूशन सेट लिख देना है। मुझे उम्मीद है आपको ये भी समझ आई हुई होगी, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतना ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इन्होंने इस दफ़ा मॉडल पेपर में दिया। शॉर्ट पेपर में तो बिल्कुल भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आज तक मैंने नहीं देखा जितने कोई मैंने सॉल्व किए हैं, ठीक है। चलें नेक्स्ट, अब हमने चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 यूनिट 7 है। ये जो एक्सरसाइज 7.4 है ना, इसमें शॉर्ट में भी आते हैं, लॉन्ग पे भी आते हैं। इसको रट्टा मार लें इस एक्सरसाइज को। क्यों? क्योंकि आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन कंफर्म पक्का आएगा और शॉर्ट में एक तो आएगा, मैक्सिमम 2 आते हैं और मिनिमम 1 आता है। तो एक पार्ट आपका ये पक्का हो गया, और एक जो एक्सरसाइज बार बार मैं आपको बता रही हूँ, बिलीव करें, अगर आप कर लेंगे ना उस एक्सरसाइज को, तो बिलीव करें 90% आपका पेपर 90% आप पेपर आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मैं बार बार आपको बता रही हूँ, जो एक्सरसाइज मैं आपको बता रही हूँ उसको कर लें। इंशाल्लाह उम्मीद है मुझे कि आप लोग बहुत अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो 7.5, चैप्टर 6, चैप्टर 5, चैप्टर 3, ठीक है। उसके बाद चैप्टर 2, चैप्टर 1 ये लाजमी आते हैं। ज्योमेट्री की तरफ मैं खुद नहीं मूव करती, क्योंकि ज्योमेट्री का मैं किसी को मशवरा भी नहीं देती हूँ। मैं ज्योमेट्री इतनी कोई वो नहीं है इंपॉर्टेंट जिससे आप अपना टाइम वेस्ट करें, क्योंकि जाहिर सी बात है ज्योमेट्री के क्वेश्चंस वो ही तो देते नहीं है, वो डिफरेंट देते हैं। तो उसको सोचने से और टाइम ज़ाया करने से बेहतर है आप थ्योरम को रट्टा मारें और थ्योरम करें, डेट्स इट। ये सबसे बेस्ट सोल्यूशन है आपके लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन सी, यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.4 पेज नंबर 14। अब यहाँ पर आपने क्या करना था, सबसे पहले
इनको स्क्वेयरिंग करना है। स्क्वेयरिंग करने के बाद आपके स्क्वेयर रूट हट जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपने इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के बाद अगेन आपके पास स्क्वेयर रूट आ जाता है। उसको स्क्वेयर रूट को हटाने के लिए आपने स्क्वेयरिंग करनी है और आपके पास एक इक्वेशन आ जाती है। और जो इक्वेशन आती है वो एक्स स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 2 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। फिर आपने इस इक्वेशन को फैक्टराइज करना है। वो कैसे? जो हमारे पास -2 -9 हो गया वो -11 हो गया, तो फाइनली हमारे पास जो इक्वेशन आई वो एक्स स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। आप इस वाले इक्वेशन को चाहे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व कर लें, चाहे फैक्टराइजेशन से कर लें, जिस मर्जी से कर लें, इट्स अप टू यू। लेकिन फैक्टराइजेशन से मैंने कोशिश की थी, नहीं हुई तो मैंने यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कर लिया। जब आपके पास वैल्यू निकल आती है, ठीक है, उसके बाद आपने इसको चेक करना है। कैसे चेक करना है? एक्स की वैल्यू प्लस माइनस में होती है तो एक दफ़ा प्लस के साथ, एक दफ़ा माइनस के साथ। वो इसलिए कि जब आप इजिकल टू 7 है ना, अब आपके पास जब आप प्लस वाले में डाल के प्रूव करें तो वो इजिकल टू 7 ही आना चाहिए। अगर वो इजिकल टू 7 आ गया तो इट्स मीन ये आपका क्वेश्चन सही है। तो आपके सामने सबसे पहले मैंने प्लस का लिया और नेक्स्ट विंडो के आप देख रहे हैं मैंने माइनस का भी साथ लिया। ऊपर जो है वो 7 इज इक्वल टू 7 के बराबर आ गया था, तो फिर अगेन मैंने माइनस लिया सॉरी, माइनस के साथ सॉल्व किया। इसमें टाइम बहुत लगा था, टाइम टेकिंग था, लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को 3 से 4 दफ़ा अपने हाथ से कर लेंगे ना तो इजीली इंशाल्लाह ये आपको समझ भी आ जाएगी और आपके फिंगर टिप्स में भी हो जाएगा। तो यही कोशिश करें कि जो आपको बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस लगते हो, सॉल्यूशन से एटलीस्ट लगते हैं ना, तो उसको अपने हाथ से 3-4 दफ़ा कर लें तो आपके फिंगर टिप्स पे आ जाएंगे। जब फिंगर टिप्स पे आ जाएंगे ना तो कोई मुश्किल नहीं है, इतना कोई मुश्किल नहीं है, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट निकल आया। सोल्यूशन सेट में आपके पास आ जाता है -3 प्लस माइनस √53/2। असल में आ तो हमारा तब भी गया था जब हमने यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला किया था, हमारा वहाँ तक सोल्यूशन कंप्लीट हो गया था, लेकिन यहाँ पर चेक करना था, ठीक है, चेकिंग करनी थी, चेक करना था। वो इसलिए कि ये जो आपके पास सोल्यूशन सेट आया वो इक्वल क्या है या नहीं है, तो वो आपने यहाँ पर प्रूफ कर दिया कि वो भी 7 इज इक्वल टू 7, ये भी 7 इज इक्वल टू 7, तो ये हमारा पास सोल्यूशन सेट आ गया। ये भी इम्पोर्टेंट है एक्सरसाइज, आप कर सकते हैं इसको, मतलब इस लिहाज से कि अगर आपके पास टाइम होता है तो आप इसको देख लें अच्छी तरह। तो खैर एनी हाउ हम क्वेश्चन नंबर 7 सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट ऑपोजिट एंगल्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब इन अ सर्कल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, ये आपका यूनिट 12 से आया, थ्योरम 4 पेज नंबर 215। ठीक है, ये थ्योरम है, तो यही मैं आपको कहूँगी इन थ्योरम्स को रट्टा मारें और सॉल्व कर लें, क्योंकि यहाँ पर थ्योरम को ना तो आज तक कोई समझ पाया है और ना ही कोई समझ पाएगा। ये तो मेरा मशवरा यही है कि इन थ्योरम को रट्टे मारें और करें। और उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो मेरी पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कर लें, कमेंट ज़रूर करें। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और मेरी नेक दुआएं, नेक तमन्ना आपके साथ हैं। अल्लाह करे आप लोगों के बहुत इजी पेपर आए, तो जैसे पेपर आएगा इंशाल्लाह आपके सामने वो भी मैं करूँगी ज़रूर और उसको सॉल्व करके डालूँगी, ताकि आपके पेपर आने तक आपको पता चल जाए कि कितनों को आपके मार्क्स आएंगे। तो मेरी उम्मीद यही है। चलें, आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।